हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडी अपडेट। सो आपका दोस्त आपके लिए लेकर आ गया फिर से एक सबसे बड़ी अपडेट, जो कि है काफ़ी खुशी के लिए सारे ही महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा हर एक कोर्सेज़ के लिए जिनके एडमिशन्स यहाँ पे पेंडिंग है। सो दोस्तों बने रहेगा, मेरे जुड़े रहेगी चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यस तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि सबसे बड़ी न्यूज़ क्या आई है, तो ये है मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए। तो यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन्स इन महाराष्ट्र टू बिगिन फ्रॉम ऑन 6th of November। स्टूडेंट्स टू ओनली सबमिट डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई हुई है जो है मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए। उनके जो यूजी के कोर्सेज थे आफ्टर 12th, इनका जो एडमिशन्स पेंडिंग थी, वो पेंडिंग एडमिशन्स को अब शुरू करने के लिए फिर से अप्रूवल मिल चुका है सीईटी के द्वारा। जैसे कि हमें पता है कि मराठा कोटा का काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है कि ये अप्रूवल दिया जाए नहीं दिया जाए, किस तरीके से उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए, क्योंकि अभी तक के उनका कोई उस इशू का कोई भी सोल्यूशन आया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि एडमिशन्स टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल सीट्स इन महाराष्ट्र आर लाइकली टू बिगिन ऑन November 6 एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेडिकल काउंसिल कमिटी MCC recently. However, due to the confusion over the implementation of the Maratha quota at present, the state has decided to ask the students to submit the documents at the time of registration. The verification of the documents will be done at the time of admission. So दोस्तों ये एक मेजर स्टेप है। ये अभी बाकी सारे भी जितने भी कोर्सेज़ के एडमिशन्स पेंडिंग है, ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक सही स्टेप लगता है मुझे कि हाँ अभी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाए। जब फाइनल एडमिशन्स हो जाएगा स्टूडेंट्स का, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए रखा जाए, जस्ट बिकॉज अभी तक हमें कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन मिला नहीं है। और 4 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइमलाइन मांगा था कि 4 वीक्स के बाद में वापस से हियरिंग रखा जाएगा। तो होप कर मीन्स आशा करते हैं कि तब तक के शायद कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर हो। बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और जो कैप राउंड्स की प्रोसीजर है उसे रोकने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो उसी को स्टार्ट करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि विल स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सून एंड द शेड्यूल फॉर द टाइम विल बी अपलोडेड बाय द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET सेल एट द अर्लीस्ट। सो दोस्तों विद इन 2 days के अंदर में यहाँ पे हमें एक सर्कुलर मिल जाएगा मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सारा शेड्यूल लिखा होगा कि किस तरीके से कैप राउंड्स होंगे उनके और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। सो आगे लिखा हुआ था कि this year will be verify all the documents submitted by the students at the time of admission, said TP Lahana, Director, State Directorate of Medical Education and Research. And every year students who apply for UG medical and dental seats submit all necessary documents at the time of registration, especially those who are applying for the seats under various quota that at present constitutes around 62% of total seats. The fact that this process will be conducted once seats are allocated to students has not gone down well with students as well their parents। हाँ, ये जो प्रोसीजर था उससे हमें काफ़ी सारा इशू हो जाता था। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिया तो पहले ही स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उन्हें एडमिशन नहीं मिल सकता, और वो एडमिशन की प्रोसेस बेचारे अटेंड भी नहीं कर पाते थे। सो उस इशू को सॉर्ट आउट करते हुए ये एक नया सोल्यूशन बनाया है कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए, पहले उसके बाद में कैप राउंड्स में उनका एलिजिबिलिटी चेक कर लिया जाए कि वो स्टूडेंट्स उस सीट्स के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। एक बार हो जाए उसके बाद में फिर उनका कोटा और वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन का करवाया जाए। जस्ट बिकॉज कि अगर पहले वेरिफिकेशन कर देता है तो स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण, टाइमलाइन की कमी के कारण स्टूडेंट्स उतना डॉक्यूमेंट्स गैदर नहीं कर पाते हैं। सो इस तरीके से अभी चेंज आया हुआ है। और यहाँ पे उसके बाद में लिखा हुआ था कि एवरी ईयर मैनी स्टूडेंट्स डोंट गेट कंसिडर्ड फॉर कोटा सीट्स एज दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली यही मैंने बताया आपको कि डॉक्यूमेंट्स का आपके पास में समय पे डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण काफ़ी बार एडमिशन्स रुक जाता है, और जिस चक्कर में आप आगे एडमिशन के प्रोसीजर पे बैठ भी नहीं पाते हो। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि स्पेशली दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द सीट्स अंडर वेरियस कोटा दैट प्रेजेंट कंस्टिट्यूट। सो वही है जो भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स के पास में लॉजिकल जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन कोटा को प्रूफ करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन नहीं होता है। सो उस टाइमलाइन को बढ़ाते हुए और
एट प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, मराठा कोटा, ओबीसी कोटा अभी जो चल रहा है इशू, उन सबको सॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा उन्हें टाइम भी चाहिए। तो तब तक एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर ली जाए, और जब एडमिशन हो जाएगा एक्चुअल में कॉलेज के लिए, तो फिर कॉलेज इस चीज़ का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा, ना कि अब सीईटी सेल। एंड मेनली यहाँ पे कहा गया है कि दे गेट रिजेक्टेड, द स्टूडेंट्स हु डजंट हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, दे गेट रिजेक्टेड इवन बिफोर द एडमिशन बिगिंस। इफ द स्टेट प्लान्स टू कंडक्ट दिस प्रोसेस वंस सीट्स आर अलोकेटेड, इट विल लीड टू अननेसेसरी कन्फ्यूजन एट द टाइम ऑफ एडमिशंस। तो जो प्रैक्टिस इतने सालों से चलते आ रहे थे, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल भी थे, बट डॉक्यूमेंट्स के नहीं होने के कारण एट द टाइम वो एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए फिर ये डिसीजन लिया गया। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टेट सीईटी सेल विल बी रिलीजिंग द एडमिशन शेड्यूल फॉर द बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी कोर्सेज विद इन द नेक्स्ट 2 days। सो दोस्तों, विद इन 2 days में हमें एक नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा सीईटी सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर ही, रिगार्डिंग मेडिकल एंड सर्जरी के एडमिशन्स के लिए। सो दोस्तों, ये एक एडेड एडवांटेज है, ये एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे कोर्सेज के ऊपर में, बिकॉज हर कोर्स यही डिमांड करेगा कि उन्हें भी उनके स्टूडेंट्स को इसी तरीके से एडमिशन फॉलो करवानी है। जैसे कि सीईटी सेल ने अगर ये इस चीज़ को अप्रूव करवा देता है, जैसे कि अप्रूवल आ ही चुका है, अब ये सीईटी के सेल के साथ में डिस्कस होने के बाद में ही ये नोटिस आया हुआ है। सो डेफिनेटली हर कोर्स इस तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको और एक न्यूज़ दिखा देता हूँ जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा रेज़ किया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अफेक्टेड है इन चीज़ के कारण, बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं MBA MMS के कोर्स के लिए, जैसे कि मुझे पता है, जितना मुझे जानकारी में है, ऑलरेडी एक टेलीग्राम का ग्रुप चल रहा है जिसके अंदर में काफ़ी सारा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो कि इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि उनका एडमिशन्स जल्दी से जल्दी शुरू हो। ये उन्हीं के द्वारा एक आर्टिकल तैयार किया गया है और नवभारत को दिया गया है, क्योंकि ये लोगों में अवेयर होना चाहिए कि एग्ज़ाम अगर 13-14 मार्च को हो जाती है, रिज़ल्ट आफ्टर 5 मंथ जून महीने में आता है, और उसके बाद में सरकार एक नोटिफिकेशन डाल देती है कि अक्टूबर के 2nd वीक से एडमिशन शुरू होगी, बट आफ्टर दैट कोई भी नोटिफिकेशन आता नहीं है। आज नवंबर मंथ शुरू हो चुका है और यहाँ पे अभी भी कोई भी नोटिस रिलीज़ नहीं हुआ है रिगार्डिंग एडमिशन। तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा? सो दोस्तों, जैसे कि हमारी पहली न्यूज़ थी मेडिकल के रिलेटेड, जो कि सीईटी सेल का एक बिगेस्ट एक्शन है आफ्टर सो लॉन्ग ब्रेक। सो दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जल्द से ही हमारा जितने भी पेंडिंग एडमिशन्स है वो शुरू हो जाएंगे, और MBA MMS के भी एडमिशन्स के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। जैसे कि ये तोड़ निकाला गया है कि अभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्टॉप कर दिया जाए, अभी जस्ट डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाए, उनके पास में डेटाबेस में रख दिया जाए, और आफ्टर द एडमिशन, आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द सीट, दे विल ask the college to do the verification of all the submitted documents, और बेस्ड अपॉन दैट द स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर द रिस्पेक्टिव कोटास। सो इस तरीके से यहाँ पे होगा। और जैसे कि ये पीक टाइम है, अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा वेट करने लग गए तो फिर उसके बाद में बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि 2021 भी पास ही आ रहा है, और उसके साथ साथ में जैसे कि कैट एग्जामिनेशन होने वाली है, देन स्नैप, जस्ट लाइन बाय लाइन 1 by 1 सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाएगी, तो उनके स्टूडेंट्स भी पेंडिंग रह जाएंगे। सो अब इसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, और सरकार भी इसी तरीके से जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहती है। सो दोस्तों, आपके साथ साथ सरकार को भी चिंता है आपके एडमिशन्स की। सो दोस्तों, आप अकेले नहीं हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।